हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको मैंने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है फॉर 100% गेन के लिए। अब वो 100% गेन 1 साल में मिले या डेढ़ साल में मिले मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे फंडामेंटली काफ़ी स्टॉक अच्छा लगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बाय कर तो आपको भी बाय करना है। बस मैं एक अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे इसमें क्या चीज़ नज़र आई जिससे मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया फॉर 100% गेन के लिए। तो चलिए चलते हैं सीधा आज के स्टॉक पे। आज की जो कंपनी है वो एंजल वन लिमिटेड कंपनी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, एंजल वन बेसिकली एक जैसे ज़ेरोधा को हम सब जानते हैं, ऐसे एंजल वन भी एक ब्रोकर ही है जिसमें हम अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल पाते हैं, ट्रेडिंग कर पाते हैं और म्यूचुअल फंड वगैरह सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मोटा-मोटा पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा, ठीक है? बिज़नेस हम ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि हमें पता ही है। बेसिकली देख लेते हैं कि कस्टमर क्या-क्या है। जो इनका जो मार्च तक का इन्होंने दिया हुआ है कि टोटल क्लाइंट बेस इनके पास 22.2 मिलियन का था इनके पास। ग्रोस क्लाइंट एक्विजिशन 2.9 मिलियन था। जो एनएससी में एक्टिव क्लाइंट थे वो 6.1 मिलियन थे। बाकी एवरेज डेली टर्नओवर 44.4 ट्रिलियन का था और क्लाइंट बेस जो इनका है वो 25 ईयर्स अबव से 48% और 25 एज से नीचे 52% है। मार्केट शेयर ये 15% है एक्टिव क्लाइंट में भी और डीमैट अकाउंट में भी, जो ऑल ओवर इंडिया का पार्ट है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे मतलब नज़र आती है। मार्केट कैपिटल इसका फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 18,485 करोड़ का है। स्टॉक भी 15.4 है, आरओसी 38.7 है और लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 1126 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 35.6% है। इंडस्ट्री पी 14.7 है। करंट प्राइस 2051 का है। बुक वैल्यू 362 की है। आरओई 43.3% है। प्राइसिंग कोई है नहीं और हाई प्राइस ओवर टाइम 3900 का था और जो 52 लो बनाया था 1525 का बनाया था। हाई वही है जो इनका ऑल टाइम हाई था। डिविडेंड कंपनी थोड़ा पे करती है। फेस वैल्यू 10 का, डेट इक्विटी 0.84 है। अब बेसिकली इसमें देखो अच्छी बात ये नजर आई मुझे सबसे पहले तो कि इसमें क्या कहते हैं, आरओसी और आरओई इनका जबरदस्त है, मतलब अबव 35% है। जनरली हम कंसिडर करते हैं कि 20% से भी आरओई से जिनका अच्छा होता है ना, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। यहाँ तो केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आया और दूसरा जो स्टॉक है वो अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% नीचे है, ठीक है? तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि 100% गेन हमें मतलब मैंने क्या देख के लिया है, ठीक है? अब एक बार इसका रिजल्ट जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जून के इन्होंने रिजल्ट पोस्ट करती हैं। 23 में जो इनकी सेल थी वो 808 से बढ़कर 24 में 1405 की हो गई। मतलब आप लगा लो कि 50% से ज्यादा की ग्रोथ सेल में आई है। जो नेट प्रॉफिट था वो 221 से बढ़कर 293 का हुआ। एक्चुअल में 40% का था लास्ट जून ईयर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। इस बार 33% इन्होंने क्लॉक किया। अगर ये 40% ही होता तो जो प्रॉफिट मार्जिन है हमें शायद ये डबल भी नजर आ सकता था, ठीक है? अब ईयरली अगर आप देखो, ईयरली ग्रोथ भी देखो इनके तो 23 से 24 में आप देखो तो 3000 से बढ़कर तो सेल है 4272 की, यानी यहाँ पे 40% ग्रोथ नजर आई। और जो नेट प्रॉफिट है 890 से बढ़कर 1126 का हो गया। यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ है। आप देखो कि जरा हमारे पास 9 ईयर्स का डेटा है 15 से 24 तक। आप हर साल मतलब वहां से 450 से बढ़कर ऑलमोस्ट जो सेल्स है वो 10 टाइम्स के नजदीक पहुंच चुकी है। जो नेट प्रॉफिट है 47 से बढ़कर 112 यानी नेट प्रॉफिट 300% के आसपास समथिंग हो गया है, ठीक है? लगातार इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट भी, क्योंकि जैसे जैसे नेट प्रॉफिट जो सेल्स बढ़ती है मतलब हमारे एक्सपेंस काफी मायनों में नहीं बढ़ते हैं, तो जिससे हमारा प्रॉफिट है और ज्यादा बढ़ता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उससे बढ़ता है। आप देखो कि लगातार उससे पहले 25%, 20%, फिर 1% भी आया एक साल में, 33%, 26%, 24%, 36% और उसके बाद लगातार 40%। अभी टी में 30 से 8% नजर आ रहा है क्योंकि अभी 3 मंथ ही हुए हैं। अभी ये पूरा साल बाकी है, मगर लगातार 3 साल से 40% से नीचे ही से ऊपर ही क्या है या 40% को मार्क किया है। तो ये एक अच्छी बात नजर आती है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में 84 इनके पास इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व इनके पास 2955 का है और जो बोरिंग है 2541 का ही है और फिक्स एसेट 401 के हैं और सीडब्ल्यूआई पे इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। शिरोनी पैट्रिक की बात करें 35.63 प्रमोटर के पास है। एफआई के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है 15.36 और डीआई के पास ही 40.03 है। पब्लिक के पास 34.99 नजर आती है। उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे स्ट्रॉन्ग हैंड नजर आते हैं। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 5 to 7 to 9 11 13 15 15 16 17% मतलब आप इसमें से कह सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 50% यानी 17% हमें मतलब नॉर्मल पब्लिक के पास नजर आती है। बाकी 83% के अराउंड सर की सरने में स्ट्रॉन्ग हैंड में नजर आती है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है। अब जो इनकी लास्ट क्वार्टर के बारे में जो मीटिंग हुई थी उसके नोट्स ऑलरेडी हमारे सामने आ गए हैं। तो इसमें जो चीज कुछ पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैं आपको बता देता हूँ।
अचीव न्यू माइलस्टोन इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन विद ओवर 0.5 मिलियन यूनिक सिप रजिस्ट्रेशन इन जून 24 अलोन। मतलब इन्होंने अच्छा खासा एक माइलस्टोन अचीव किया है 0.5 मिलियन का सिप रजिस्ट्रेशन का जून के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। और इन्होंने आईपीएल के अंदर भी अपनी स्पॉन्सरशिप क्या कहते हैं, आईपीएल में अगर आपने इस बार आईपीएल देखा होगा तो वहां पे भी आपको एंजल वन का लोगो नजर आएगा, वहां पे भी इसको भी स्पॉन्सर किया था। अपना इस टाइम पे अपनी ब्रांडिंग में अच्छा खासा ये फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और new initiative integrated credit and fixed income products into the platform launching wealth management business with a focus on product innovation। तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जहां से इनकी फिक्स इनकम जनरेट हो सके, एक्सपेंडिंग वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्म एंड इंस्टीट्यूटिंग एंड एडवाइजरी काउंसलिंग एंड थिंक टैंक वेटिंग फॉर फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। तो एसेट मैनेजमेंट के जो आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे रेगुलेटरी सर उनके शायद अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। A future outlook confident in the ability to offset the impact of regulatory change on revenue and margin, expecting ROE to return to previous high on the next few quarters। तो बेसिकली कह रहे हैं जो प्रीवियस का आरओई थे ना वो उस पे वापस से पहुंचेंगे और ये कॉन्फिडेंट है अपनी ग्रोथ को लेकर। क्या इन्वेस्टिंग इन स्केलिंग अप द ब्रांड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, पॉजिटिव ट्रैक्शन ऑन क्रेडिट एंड फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट। ये अपने ब्रांडिंग पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ठीक है। कपल ईयर्स में अपने ब्रांडिंग को और मार्केट शेयर को और जो फिक्स इनकम का जो प्रोडक्ट है ना उसके उसके उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट अबाउट मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 47% टू 48% इन द कमिंग ईयर्स, लुकिंग एट वेरियस लेवल्स टू मेंटेन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो जैसा हमने देखा था कि 40% इनका टच था और इस बार 33% जो मैनेजमेंट है उस पर काम कर रहा है कि जो उनके मार्जिन है ना वो और बढ़ जाए, मतलब 47 टू 48% इनका रेंज है उसमें लेके जाना है, उसमें उस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। Historical vehicle market downtrends, retail investors have shown a tendency to buy shares. The current generation of investors, especially the youth, are eagerly looking to build their AUM through equity investment. No expected changes in the LTV, observing good traction in shape and focus on maintaining the regulatory coming to all business innovation present the handle and regulatory handle and ensure to SEBI regulations। ठीक है, तो ये मुझे मतलब यहाँ से जो इनकी जो फंड शीट्स है ना वो काफी अच्छी मुझे यहाँ पे नजर। हम चलते हैं इसके टेक्निकल पे। तो अगर आप देखोगे कि टेक्निकल में इतना ज्यादा कुछ पैटर्न नजर नहीं आएगा। ये वाला जो पैटर्न था कप विद हैंडल का पैटर्न था, ये इसका ऑलरेडी टारगेट निकल गया था जो अचीव भी हो गया था। उसके बाद स्टॉक दोबारा नीचे आया। दोबारा आने का नीचे का आने का रीजन अगर आप देखोगे तो ये वाला जो इन्होंने हाई बनाया था जनवरी में बनाया था, ठीक है। मतलब जब जनवरी में आया था उस टाइम पे दिसंबर का रिजल्ट आया था। दिसंबर के रिजल्ट अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो 826 से बढ़कर 749 से बढ़कर जो सेल थी 1059 की हो गई थी, 226 से बढ़कर 260 का हो गया था। एक्चुअली में नेट प्रॉफिट 43% से घटकर 38% हो गया था और सेम ही जून क्वार्टर में भी हुआ 40% से बढ़कर 33। तो दो क्वार्टर से के इनके मतलब दिसंबर के भी लगातार 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट है ना इनके वो 40% से ब्लो आ रहे हैं एवरेज, मतलब जो मार्जिन है। इस चक्कर में क्या कहते हैं इनके क्या कहते हैं जो स्टॉक में मुझे लगता है कि इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला और लगातार ही नीचे आ रहा है। अब अगर आप देखोगे जो हाई बनाया था तो हाई जब बनाया था दिसंबर में तो उस टाइम पे जो सेल्स थी ना वो 1059 की थी। अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में सेल वहां से मतलब 40% की ग्रोथ हमें सेल्स में नजर आई है। अगर ये 40% तक पहुंच जाए तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा नजर आता है। घटा नहीं है ना, प्रॉफिट बढ़ा है, बट हाँ मार्जिन की वजह से प्रॉफिट स्क्वीज होगा। तो यहाँ तक तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें यहाँ तक ये पहुंचेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से भी देखो ना जो लास्ट क्लोजिंग हमें मिली है 205951 की, 88% तो जो लास्ट 5 बनाया था ना वहां तक का गेन है, ठीक है। बट मुझे को जो लगता है ना, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मुझे चीज नजर आती है, मुझे लगता है कि जो हैंडल बनाया है ये कहीं ना कहीं रिवर्स हैंडल शोल्डर या कप विद हैंडल शोल्डर जरूर बनेगा। और अगर हम इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो अभी डेप्थ है इसको अगर मार्क करें और फिर टारगेट निकालें तो जो टारगेट निकल कर आएगा ऑलमोस्ट 130% का निकल कर आएगा। एक्चुअली में जब मैंने इसको लिया था ना तो ये शायद मुझे थोड़ा सा ऊपर मिला था क्योंकि मैंने इसको लास्ट वीक खरीदा था। उसके बाद मार्केट में एक दो दिन से वोलेटिलिटी है तो काफी स्टॉक नीचे आ गए हैं। तभी 100% का गेन था मेरे हिसाब से, मगर अब ये नीचे आ गया है और ये गेन क्या कहते हैं यहाँ पे मुझे बढ़ गया है। अब मेरा से पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई देखो मुझे
इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, ठीक है? टेम्परे जो नीचे आने का रीज़न है वो टेम्परेरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया और लाइफ टाइम हाई पे था, तो लाइफ टाइम हाई पे एक बार जब स्टॉक चला जाता है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर अगर कुछ नेगेटिव चीज़ है तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर मगर जब चीज़ अच्छी हो जाती है तो फिर वापस तेज़ी से ऊपर जाता है। तो अगर इसमें 1 साल का समय लगा, 1 साल से ज़्यादा का समय भी लगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। अगर मुझे 2 साल भी लगे तो मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि एक बार और हाँ, अगर मेरी बाइंग से अगर 5-7% और डिप मारेगा तो मैं उसमें 1% एक 1% करके और ऐड करता रहूँगा, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिज़नेस और क्या कहते हैं ग्रोइंग वाइल लगातार इन्वेस्टर हमारे बढ़ ही रहे हैं, लगातार डीमैट अकाउंट बढ़ ही रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या कहते हैं ये बिज़नेस ऐसा है कि इसको बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है? इसलिए मुझे मतलब मैंने इसको पैटर्न बनने से पहले ही मतलब ये अभी टेक्निकल पैटर्न बना नहीं है, मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक है? क्योंकि ऐसे जो स्टॉक होते हैं मतलब इस तरह के जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, कभी-कभी मिलती हैं आपको मतलब इतना नीचे, अदरवाइज़ जब इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल तो इतना नीचे मिलती नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं इसमें बुलिश हूँ। आप एक बार चीज़ों को समझ के और देख के ही अपना कॉल लेंगे, मेरे कहने से ना बाइंग करेंगे, ना सेलिंग करेंगे, मेरे कहने से सिर्फ चीज़ों को समझेंगे और मेरे साथ-साथ मिलकर हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।